जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से मार्गदर्शन साइंस क्लास में स्वागत है। जो हम कल पढ़े थे राज व्यवस्था की आधारभूत अवधारणाएं, उसमें कुछ टॉपिक्स छूट गया था। जिसका हम लोग पोलिस शब्द जो जिसका अर्थ यूनानी भाषा में राज, उसको समझ गए थे। फिर हे राज के तत्व को समझ गए थे। फिर गुरु को समझ गए थे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्लास हम देखेंगे, हम पिछला में ये भी देख चुके संविधान क्या है, सर्वोच्च कानून है, लिखित अलिखित, ये सब देख लिए थे। संविधान जैसे कि सबसे बड़ा संविधान भारत का है, इसमें 1.5 लाख शब्द है, 395 अनुच्छेद है। और सबसे छोटा संविधान क्यूबा का है जो 2019 में बना है। सबसे पुराना समय का अमेरिका का देख चुके थे। अमेरिका के संविधान में 7 आर्टिकल थे। और इसमें सब है जो सबसे है मोनाको का जो संविधान है, इसमें 3814 वर्ड्स है। ये सब भी हम देख चुके थे। अब आपको बात आती है संविधानवाद। यहाँ पर से और उसमें तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, जिसका आंसर आपके पास वीडियो गया नहीं है। अब जो है इस यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सेकेंड लेक्चर होगा हमारा। आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको इस सेशन को एक बार पूरी तरह से, जब वो वीडियो में बनेगा तब वो वीडियो में आप पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको देखने का प्रयास करिए और अपने दोस्तों को जिसको ज़रूरी है उसको भेजा करिए। तो आइए हम शुरू करते हैं संविधानवाद। संविधानवाद कहता है संविधानवाद सीमित सरकार की संकल्पना है। यह वह व्यवस्था है जहां सरकार की शक्तियों को नियंत्रित और सीमित किया जाता है ताकि वह निरंकुश न हो सके। क्या ना हो सके? निरंकुश। कहता है सरकार को सीमित सरकार बनाने का अभिकल्पना है, संकल्पना है क्या? संविधानवाद, जिससे सरकार क्या ना हो, निरंकुश न हो, नियम कानून बना के उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। संविधान की बात करता है। संविधान एक प्रकार का भौतिक संकल्प है ना। कहता है कि संविधानवाद यह विचारधारा है, एक प्रकार का ना आइडियोलॉजी है संविधानवाद। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है और संविधान को छू सकते। कैसे? संविधान तो पेन पेपर पर लिखा गया, पेपर पर लिखा जाए। अब कहता है इसकी स्थिति की बात किया जाए तो कहता है देश के विश्व के अधिकांश देशों में संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। जैसे तानाशाह सरकार है, जहाँ पर सैनिक तानाशाह है, चाहे कोई और है, वहाँ पर संविधान है लेकिन वहाँ पर संविधानवाद नहीं है। मतलब कि अच्छी तरह से संविधान का इम्प्लीमेंट जो है आपका जो है इम्प्लीमेंट्स नहीं किया जा पा रहा है। अब बात आती है कि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो संविधान और संविधानवाद, तो भारत में संविधान भी है और संविधानवाद भी है। सर्वोच्चता के बात हम देखते ये थे कि संसदीय सर्वोच्चता होता है, कहीं पर संविधान की सर्वोच्चता होता है और न्यायिक सर्वोच्चता होता है। जैसे कि भारत है तब भारत की बात किया जाता है, भारत में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान सर्वोच्च है ना। संविधान में जो कानून है उसी अनुसार देश चलेगा। यह भारत का की बात रह गया कि संसदीय सर्वोच्चता, तो संसद ब्रिटेन का। और न्यायिक सर्वोच्चता की बात करता है न्यायपालिका, जिसमें जहाँ पर न्यायपालिका ही सर्वोच्च होती है, जैसे कि अमेरिका। अब बताए संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कहता है कि बात करता है कि संविधान सभा एक ऐसे लोगों की सभा है, ग्रुप ऑफ पीपल, जो किसी देश के लिए संविधान का निर्माण करते हैं, उसे ही संविधान सभा कहते हैं। कहता है एक सभा होता है, ग्रुप होता है, जिसमें इलेक्टेड मेंबर आ सकते हैं, कोई अपॉइंटेड वो भी आ सकते हैं अपने अनुसार, और जो है उसके जैसे नियम है उस अनुसार से, और उस देश के लिए संविधान बनाता है, उसी को हम कहते हैं संविधान सभा कहते हैं। वैश्विक संदर्भ, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार इंग्लैंड के हेनरी मेन ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी मेन ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था। अगर आगे सबसे पहले संविधान सभा अमेरिका के 1787 में बनी थी, जिसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहा जाता है। अब आते थे भारत में संविधान सभा। यहाँ से आपका मुख्य टॉपिक शुरू होता है। देखिए सबसे पहले बात आता है संविधान सभा की मांग कब से शुरू हुई। तब बात करते हैं हम अपना हिसाब से कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज विधेयक, कौन सा विधेयक? स्वराज विधेयक और स्वराज पत्रिका में संविधान सभा की मांग की। स्वराज विधेयक और स्वराज जो है पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले 1895 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। कहता यह भारत में संविधान सभा की पहली अनौपचारिक
फर्स्ट जो था अनौपचारिक रूप से मांग किया गया था। फिर बात करता है कि 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नाम की पत्रिका के माध्यम से इसको रखा था आगे बात। फिर उसी प्रकार से 1924 में मोतीलाल नेहरू ने मांग रखी। फिर 1934 ईस्वी में आपका जो है एम एन रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय ने मांग रखी थी, और जो एक प्रकार के साम्यवादी नेता कम्युनिस्ट लीडर थे। भारत में संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग जो औपचारिक है 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। 1936 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ और फैजपुर सम्मेलन में संविधान सभा की मांग की गई। यह आधिकारिक मांग थी। कौन सी मांग? आधिकारिक मांग थी। 1938 जवाहरलाल नेहरू ने न्यू हेराल्ड अखबार के माध्यम से मांग की थी ना। 1938 में न्यू हेराल्ड अखबार के माध्यम से नेहरू जी ने मांग की थी, और कांग्रेस की तो बात बता दी है। अब बताइए, इसी मांग थी संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर किया जाए। देखिए नेहरू जी ने जो हेराल्ड मॉडल पर जो है हेराल्ड अखबार में जो मांग किए थे उसी में क्या किए थे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब कि 18 साल के जितना भी सभी लोगों को उसको वोट देने का अधिकार हो, स्त्री और पुरुषों सभी को। तब 1940 अगस्त प्रस्ताव आया। करा कि अंग्रेज द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था, लेकिन शर्त यह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित की जाएगी। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया कि संविधान सभा आपके लिए बना दिया जाएगा, लेकिन कहा गया कि द्वितीय विश्व खत्म हो जाएगा तब। उसके बाद 2 साल बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। तो इसमें प्रस्ताव था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण होगा, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा अस्वीकार इसे कर दिया गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना है बात करता है। तो आइए कहता है कि 1945 हो जाता है, तब तक द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का ब्रिटेन में चुनाव हुआ। कहाँ चुनाव हुआ? ब्रिटेन में। कहता है चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता विस्टन चर्चिल की पार्टी की हार हुई। विस्टन चर्चिल की पार्टी की हार हुई। कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता थे विस्टन चर्चिल की हार हो गई, और लेबर पार्टी के नेता जो क्लीमेंट एटली था वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। देखिए जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्त होती है तब ब्रिटेन में चुनाव होता है 1945 में। समाप्त होने के बाद तो वहाँ पर जो कंजर्वेटिव पार्टी का जो विस्टन चर्चिल वहाँ का प्रधानमंत्री था वो चुनाव में हार जाता है और बहुमत खो देता है। उसी प्रकार उसके बाद तुरंत लेबर पार्टी की सरकार बनती है, जहाँ क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लीमेंट एटली ने सबसे पहले करा है कि सरकार ने भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भेजा, क्योंकि क्लीमेंट एटली इसी कारण से चुनाव जीता था कि वो कहा था कि भारत को हम आज़ाद कर देंगे। कराया कि कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में आया। कराया कि आगमन इसका 24 मार्च 1946 को होता है। इसके सदस्य कौन कौन से थे कि है आपका कैबिनेट मिशन का। तब बात करता है सबसे पहले पैथिक लॉरेंस, फिर एवी अलेक्जेंडर, फिर स्टोफर्ड क्रिप्स। 3 गो लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिप्स, शॉर्ट में नाम याद किया जाए PAS, पास कह सकते हैं इसे। जो था पद के बाद भारत मंत्री था कौन? पैथिक लॉरेंस जो था भारत मंत्री था, और अलेक्जेंडर था नौसेना मंत्री था, और जो है व्यापार मंत्री ट्रेड मंत्री था क्रिप्स। कराया कि अध्यक्ष था, ये दोनों सदस्य थे। मतलब कि लॉरेंस को याद रखिएगा कि जो पैथिक लॉरेंस था वो अध्यक्ष था। आगे बात इसका उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव्स क्या था इसका? संविधान सभा का निर्माण करना और गठन करना ना। कहता है भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान बनने हेतु संविधान सभा का गठन इसका उद्देश्य था। फिर बात है अंतरिम सरकार का गठन करना। दूसरा उद्देश्य था अंतरिम सरकार का तब तक गठन कर देना, तब तक फॉर्मेलिटी के लिए सरकार एक बना दी जाए अस्थायी रूप से। जब तक नया संविधान तैयार और लागू नहीं होता है तब तक देश का प्रशासन चलाने के लिए एक अस्थायी सरकार बनाने के लिए जो है इसका 2 उद्देश्य। अब बात करेंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन हुआ किस प्रकार से उसको देखते हैं हम। कहता है संविधान सभा का गठन जो है संविधान सभा कहता है क्या है आपका जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा में कुल 389 सीटें निर्धारित की गई। कितने?
389 389 सीटें निर्धारित की गई। कितना सीट पर चुनाव होगा, चाहे इतना सीट पर से इलेक्टेड या आपका जो अपॉइंटेड मेंबर आएंगे। अब बात रहती है कि कहाँ कहाँ से कितना कितना आएंगे, उसको देखना है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला बात कहता है कि जो है ब्रिटिश प्रांत से जो आए थे जो सदस्य, वो कितना थे ब्रिटिश प्रांत से 292 आए थे। 292 सीटें जो है कहाँ से, ब्रिटिश प्रांत से आई थी। कमिश्नरी क्षेत्र 4 गो था। कौन कौन, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। और कहता है देसी रियासतें कितना था, तो 93 देसी रियासतें से लोग आए थे। पूरा मिला के 389 सदस्य हुए संविधान सभा में। अब देखिए कराए गए सदस्यों की प्रकृति। कहता है कि जो निर्वाचित जो सदस्य थे उन 296 थे, 296 थे ना, निर्वाचित इलेक्टेड थे जो चुनाव के द्वारा आए थे। जैसे कि 292 292 ब्रिटिश कमिश्नरी से आए, ब्रिटिश से आए थे ये प्रांत से, और 4 कमिश्नरी से। उसके बाद 93 को नॉमिनेटेड आए थे, मनोनीत आए थे। चूंकि रियासतों में राजाओं का शासन था, इसलिए वहाँ चुनाव नहीं हो सकता था, अतः उनके प्रतिनिधियों में सीधे मनोनीत किया गया था। कराए संविधान सभा है कराए आंशिक रूप से चुनी है, कराए आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित है संस्था थी ना। अब बताए संविधान सभा कराएगी, संविधान सभा के संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार से हुआ उसको समझना है। ताकि संविधान सभा तो देख लिए कहाँ कहाँ से मेंबर कितना कितना नॉमिनेटेड, 93 गो और 296 और जो है 4 गो आपका इलेक्टेड आए थे। अब वही बात किया जाए कि चुनाव हुआ कैसे था, किस आधार पर हुआ था, उसको समझना है। उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे, उसके बाद अगले सेशन में बात किया जाएगा। तो सबसे पहले बात आता है कि जुलाई अगस्त 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, इनडायरेक्टली। कैसा कराया कि चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, आम जनता ने सीधे वोट नहीं किया, बल्कि कराया कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। प्रांतीय जो विधानसभा के सदस्य थे, जो उस समय के विधायक थे, मान के चलते हैं, तो कराया कि प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे, उनके द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव इलेक्शन कराया गया। इसमें सीमित मताधिकार था ना। यह चुनाव प्रांतीय विधानसभा के लिए भी सभी के लिए कराया कि सभी के लिए नहीं था, बल्कि वोट देने का अधिकार बेहद सीमित था। इसके आधार पे शिक्षित होना चाहिए, संपत्ति और टैक्स कितना देता, इस आधार पर ही नहीं कि आम जनता जाके वोट गिराई, इस प्रकार से चुनाव नहीं किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से जिस संपत्ति के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, जो मेंबर थे उसके आधार पर। कहता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्पष्ट रहे कि चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। मतलब कि यह चुनाव जो हुआ था विधानसभा के थी संविधान सभा के लिए, वह सार्वभौमिक, मतलब ये नहीं है कि जनता से आके सारा गोरा वोट दाब के चलाया है बटन, ऐसा मतलब सिस्टम नहीं था। इसमें मत प्रणाली क्या थी, मतदान प्रणाली जो था यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा था, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। अब बात क्या सीटों का है, सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया गया था। कहता है संविधान सभा में चुनाव सीटों का बंटवारा, जो चुनाव सीटों का बंटवारा होता तो कहता है समान जनरल जो था 213 कितना 213 सीट था। उसी प्रकार मुस्लिम लीग के पास कितना था 79 है 79 सीट था, 79-80, तो आपका जो है 80 से एक कम था, 79 सीटें थे। सिख के पास 4 सीटें थे। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 26 सीटें थी, और अनुसूचित जनजाति कराएगी शेड्यूल ट्राइब के लिए, एसटी के लिए 33 सीटें थी ना। अब बात करता है इसमें प्रमुख व्यक्ति और उनके कराएगी प्रमुख व्यक्ति और उनके कराएगी महिलाएं। संविधान सभा में कुल 15 महिला थी। याद रखना है कि आपको 15 गो मात्र महिला थी। आप देखिए भारत की जनसंख्या आधी महिलाएं हैं कम से कम, तब संविधान सभा में कम से कम आधी महिलाएं रहेंगी, तब ना महिलाओं के लिए ज़्यादा प्रावधान हो पाएगा, अधिकार मिल पाएगा। इसीलिए महिलाएं पीछे है, क्योंकि 15 गो सदस्य, तब मांग कहाँ से उठाएगा। कहा कि आंग्ल भारतीय, मतलब कि अंग्रेज और भारतीय का मिक्सअप जो था वो कौन था, फ्रैंक एंथोनी
फ्रैंक एंथोनी नाम था। फारसी नेता पीएच मोदी थे, और साम्यवादी नेता सोमनाथ लाहिड़ी, साम्यवादी एगो नेता थे। अब बताए संविधान सभा में महिलाओं का विशेष प्रतिनिधित्व कहाँ कहाँ से। एकमात्र ऐसी महिला जो दया कराएगी दक्षायमनी वेलायुधन केरल से कर रही थी। फिर देसी रियासतों से मैडम एनी मस्कैनिंग, देखिए एक सेकेंड इसको मिटा दें हम, इसका नाम आपका हो जाता है मैडम एनी मस्कैरिनी ना, त्रावणकोर से थी। कहा कि बिहार से महिला प्रतिनिधि सरोजनी नायडू बिहार से थी उस समय। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से थी। कहा कि अगर देखा जाए स्पेशल बीपीसी के लिए तो बिहार के कुल सीट 36 सीटें थी संविधान सभा में। बिहार का कुल सीट कितना था, 36 सीटें थी ना। कहता है चुनाव का परिणाम क्या होगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे इसको आज। संविधान का जो चुनाव हो उसमें परिणाम क्या है, कह रहा है कि संविधान सभा के चुनाव में 296 सीटें के परिणाम इस प्रकार है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को आया 208 सीट, मुस्लिम का आएगा 73, मुस्लिम लीग को आया 73 गो सीट, अन्य को आया 15 गो सीट। कह रहा इन 15 सीटों में से 8 सीटें निर्दलीय थे, इंडिपेंडेंस 8 गो था, अन्य में से उम्मीद मिले। कह रहा कि शेष 7 सीटें अन्य छोटी पार्टियों से मिली, जिनके उदाहरण जैसे कि कृषक प्रजा पार्टी से, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, साम्यवादी दल से और अन्य से आपको जो है 8 से 7 सीटें आई थी। अब जो बात कर रहा है कि नेविलम ऑस्टिन का कथन क्या है, कह रहा है कि ग्रेनविल ऑस्टिन, देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन नाम है, ऐसा ना कि सबका देखिए आप पढ़ते हैं। संविधान सभा में कांग्रेस की सीटों की संख्या मुस्लिम लीग से लगभग 3 गुनी अधिक थी। इस भारी बहुमत को देखते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी किया था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था, देखिए कहता है कि संविधान सभा ही कांग्रेस है, एक संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है, यह कथन कहा था। हाँ सही बात है कि अगर मान के चले कि जिसके पास 208 सीटें हैं उसका तब वर्चस्व रहेगा ना संविधान सभा में, उसके बारे में कटाक्ष किए थे। कहता है कि लॉर्ड विस्काउंट कहता है कि इन्होंने भारत के संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा, अ बॉडी ऑफ हिंदू ना, हिंदुओं का निकाय कहा है। देखिए विभाजन हुआ पाकिस्तान का 14 अगस्त को, तो उससे पहले भी संविधान सभा का विभाजन हुआ होगा तब ना, ताकि 3 जून 1947 का संविधान सभा का विभाजन, देखिए 3 जून को ही संविधान सभा का विभाजन करा लिया। भारत में कितना बचा विभाजन के बाद, 299, कितना 299, और अलग अलग था देसी विदेशी जो है ब्रिटिश प्रांत से तो कितना था 226 सीटें, कमिश्नरी से 3 वो कैसे एगो हट जाता, अजमेर कुर्ग और दिल्ली भारत में आया, और देसी रियासतें से 70 ना। देखिए कि संविधान सभा का बैठक के बाद आता है उसके उपाध्यक्ष और अगली बैठक, तो संविधान सभा का जो बैठक है उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आप सबको ना, चलते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिए, तब पीडीएफ देंगे, नहीं कमेंट करिएगा तो पीडीएफ मिलने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।